हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल DNN में। आज है 10 जून 2020 और आज के वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी। तो फेसबुक ग्रुप से आप PDF फाइल ज़रूर ले लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और डेनमार्क ने किए हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा A। चलिए इसके डिटेल्स को हम देख लेते हैं। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो ये 21 जून को लगेगा। तो नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा B। आप लोग याद रखिए कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो ये 21 जून को लगेगा। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सोलर इक्लिप्स। आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स। हाँ, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हमारा तीसरा करंट अफेयर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ये 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा C। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद है। तो पश्चिम बंगाल में 10 जून से फिल्मों की शूटिंग चालू हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा चौथा करंट अफेयर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो ये गैरसैंण को घोषित कर दिया है। तो नंबर 4 का आंसर हो जाएगा C। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां करंट अफेयर है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये रोमानिया में किया गया है। तो नंबर 5 का आंसर हो जाएगा A। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव है उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा छठा करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो सभी पर
हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। इससे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां करंट अफेयर है। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षीय रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो ये 168वें नंबर पर रहा है। तो उस नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणी तथा 32 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर तैयार किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां करंट अफेयर है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है। तो नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। वे 1985 बैच की IFS ऑफिसर हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 9वां करंट अफेयर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्व सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। इसे आप लोग याद रखिएगा और ये हमारे ही लिए है कि हम लोग जो है वो पौष्टिक और सुरक्षित भोजन खा सकें, अच्छा खाना खा सकें। इसलिए 7 जून को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। चलिए अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर नंबर 10। इसके बाद मैं आप लोग से एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा नंबर 10 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। तो नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्करण और पुनः उपयोग में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये आप लोग के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।